हेलो एवरीवन, वेलकम वंस बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे बीएससी फिफ्थ सेम का मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स चैप्टर 1। इसमें हमने शुरू कर रखी थी एक्सरसाइज 1.3 दैट इज सब ग्रुप। इसमें हम 4 थ्योरम खत्म कर चुके थे। आज हम बाकी जो बची हुई थ्योरम्स हैं उसको इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट थ्योरम। तो थ्योरम है मेरे पास 5। वो क्या है? अगर H और K मेरे पास दो सब ग्रुप हो गए इसके G के, तो H के क्या होगा? वो होगा सब ग्रुप G का इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल्स टू के एच। यहाँ पर है इफ एंड ओनली इफ, इट मीन्स कि ये टू वे रिजल्ट है। तो पहले हम लिखते हैं कि कंडीशन इज नेसेसरी। अगर कंडीशन है नेसेसरी इट मीन्स H और K क्या है, ये हमें गिवन है, और एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ये भी हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो एच के है वो के एच के इक्वल है। तो जो हमें गिवन है उसको हमने यहाँ लिख दिया, और जिसको प्रूव करना है उसको हमने यहाँ लिख दिया टू प्रूव में। अब मुझे प्रूव करना है कि जो एच के है वो के एच के इक्वल है। ये कैसा है? कुछ सिमिलर है इस टाइप के। अगर मुझे प्रूव करना है कि ए इक्वल होगा बी के, तो मैं क्या प्रूव करता हूँ? मैं प्रूव करता हूँ कि ए जो है वो सबसेट है बी का, और बी जो है वो सबसेट है ए का। अगर दोनों मैं प्रूव कर दूँ तो इन दोनों के बेस पर मैं क्या कहूँगा कि जो ए है वो इक्वल होगा बी के। तो इसी फंडे को हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम प्रूव करेंगे कि जो एच के है वो क्या है, सबसेट ऑफ के एच, और जो के एच है वो क्या है, सबसेट ऑफ एच के। ऑन दिस बेसिस वी कैन से कि एच के इज इक्वल्स टू के एच। अब करना कैसे है, लेट अस सी। तो हमें गिवन है कि एच के और एच के क्या है, सब ग्रुप, और हमें प्रूव करना है कि जो एच के है वो के एच के इक्वल होगा। अब कैसे करेंगे, लेट अस सी। मान लीजिए हम लेते हैं कोई एलिमेंट एक्स जो कि बिलोंग करता है एच के से। अगर वो एच के से बिलोंग करता है और एच के क्या गिवन है, सब ग्रुप, इट मीन्स कि जो एलिमेंट का इन्वर्स है वो भी एच के से बिलोंग करेगा। अब जो एक्स इन्वर्स है वो किस टाइप होगा? एच के में मेरे पास किस टाइप के एलिमेंट होंगे, स्मॉल एच और स्मॉल के, जहाँ पर जो स्मॉल एच है वो बिलोंग करता है कैपिटल एच से, और जो स्मॉल के है वो बिलोंग करता है कैपिटल के से। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे। तो इट मीन्स क्या है कि जो एक्स इन्वर्स है वो किस टाइप होगा, एच के टाइप का। दिस इम्प्लाइज एक्स इन्वर्स इज इक्वल्स टू एच के टाइप, जहाँ पर स्मॉल एच बिलोंग करता है एच से और स्मॉल के बिलोंग करता है के से। अब एक्स इन्वर्स इक्वल है एच के। अगर मुझे चाहिए एक्स तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इन्वर्स कर दूं इन्वर्स, अगर एक्स इन्वर्स का मैं कर दूं इन्वर्स, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, एक्स इन्वर्स की एच के का इन्वर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर उसका इन्वर्स क्या होता है, लास्ट वाला नंबर उसका इन्वर्स इनटू में एच इन्वर्स। अब देखिए के इन्वर्स कहाँ से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है के से। क्यों? क्योंकि जो के है वो क्या है, सब ग्रुप है जी का। इट मीन्स वो एक ग्रुप भी है। अगर वो ग्रुप है तो उसके अंदर उसके एलिमेंट का इन्वर्स आएगा। बिल्कुल सही। इन्वर्स बिलोंग करता है कैपिटल के से, और एच इन्वर्स कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल एस से, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। इट मीन्स वो ग्रुप भी है। अगर वो ग्रुप है तो उसके अंदर खुद के एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो स्मॉल एच है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कैपिटल एस से। तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, एच से। इट मीन्स एक्स मेरे पास क्या आ चुका है, के इनवर्स एच इनवर्स, जो कि बिलोंग करता है के एस से। दिस इंप्लाइज दैट जो एक्स है वो बिलोंग करता है के एच से। अब देखिए हमने एलिमेंट लिया था एक्स कहाँ से, एच के से, और वो कहाँ पहुँच चुका है, एक्स पहुँच चुका है के एच में। इट मीन्स कि फॉर एवरी एक्स जो कि बिलोंग करता है एच के से, वो सारे कहाँ बिलोंग करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू के एच। यानी कि जो भी हम एंट्री ले यहाँ से वो सारे कहाँ जाकर पहुँचेंगी, इसमें। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एच के है वो सबसेट होगा के एच का। दिस इज वन। तो अब हमें प्रूव करना है कि जो के एच है वो क्या है, सबसेट एच के का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ी लेंगे डिफरेंट अप्रोच। कैसे? लेट कर लेते हैं कि जो स्मॉल के है और स्मॉल एच है वो बिलोंग करता है के एच से, क्योंकि के एच में हमारे पास कुछ इस टाइप के एलिमेंट होंगे जहाँ पर जो एच है वो बिलोंग करता है कैपिटल एस से, और जो स्मॉल के है वो बिलोंग करता है कैपिटल के से। अब के और एच जो है वो बिलोंग करते हैं के से। इट मीन्स एंड एच और के मेरे पास क्या है, सब ग्रुप। एच और के आर सब ग्रुप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर एच बिलोंग करता है एच से, तो उसका इन्वर्स एच इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा, एच से। और जो के है उसका इन्वर्स कहाँ से बिलोंग करेगा, के से। अगर एच इन्वर्स करता है बिलोंग एच से, और के इन्वर्स बिलोंग करता है के से, दिस इम्प्लाइज दैट एच इन्वर्स के इन्वर्स ये कहाँ से बिलोंग करेगा, एच इन्वर्स बिलोंग करता है एच से, और के इन्वर्स बिलोंग करता है के से।
दैट मीन्स एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग करता है एच के से। अगर इसको मुझे लिखना है कंजस्टेड फॉर्म में तो ये कैसे लिखा जाएगा, अगर लिखना है मुझे बी इनवर्स ए इनवर्स को इस फॉर्म में तो कैसे लिखा जाएगा, ए बी उसका इनवर्स, क्योंकि जो एलिमेंट पीछे है वो आएगा आगे और जो है आगे वो आएगा पीछे। तो यहाँ पर क्या है, एच इनवर्स के इनवर्स, सो दिस कैन बी रिटन एज के एच का इनवर्स। ये कहाँ से बिलोंग करता है, एच के से। अब एच के मुझे गिवन है कि वो क्या है, सब ग्रुप। अगर वो सब ग्रुप है तो उसके अंदर अगर कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी वहाँ पे बिलोंग करेगा। एंड एच के मेरे पास क्या है, सब ग्रुप। अब जो के एच का इनवर्स है वो बिलोंग करता है एच के से और एच के क्या है, सब ग्रुप। इट मीन्स कि जो के एच है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, अब एच के से, क्योंकि अगर एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग करता है एच के से तो एलिमेंट खुद भी एच के में बिलोंग करेगा, बिकॉज एच के क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी। इट मीन्स वो खुद भी एक ग्रुप है। तो ये हो चुकी है प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ से हमने केस लिया था कैपिटल के एस से और वो कहाँ पहुँच चुका है, एच के में। इट मीन्स जो भी एलिमेंट मैं लूँगा यहाँ से वो कहाँ जाकर पहुँचेगा, यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी स्मॉल के एच बिलोंग्स टू के एच, हमारे पास क्या है कि जो स्मॉल के एच है वो बिलोंग करता है एच के से। सो दिस इम्प्लाइज जो के एच है वो क्या है, सबसेट है वो एच के का। सो दिस इज 2। अगर मैं अब देखूँ 1 को और 2 को, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास क्या है कि जो के एच है वो किसके इक्वल है, एच के। तो इससे प्रूव होता है। मेरे पास है थ्योरम 6, वो क्या है कि अगर H1 और H2 दो सब ग्रुप है ग्रुप G के तो प्रूव करो कि इन दोनों का जो होगा इंटरसेक्शन वो भी क्या है, एक सब ग्रुप होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस थ्योरम्स की थी उसमें से हम एक का यूज़ करेंगे, वो क्या है, लेट अस सी। हम करेंगे थ्योरम 2 का यूज़, वो क्या है कि एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी नॉन एम्प्टी सबसेट H के लिए अगर उसको होना है सब ग्रुप G का, तो वो क्या है कि अगर A और B H से बिलोंग करते हैं तो A इंटू बी इनवर्स B H से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इन दैट केस वी कैन से कि H जो है वो है सब ग्रुप G का। तो इसी को अगर मैं लगाऊं उस केस में जो हम थ्योरम अब कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो क्या है, सब ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम A और B दो एलिमेंट लेंगे इससे, और अगर हम प्रूव कर पाए कि A इंटू बी इनवर्स वो भी H1 इंटरसेक्शन H2 से बिलोंग करता है, तो इन दैट केस वी कैन सी कि H1 इंटरसेक्शन H2 वो क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो इसी रिजल्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो लेट अस सी कैसे करते हैं, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे प्रोसीड। पहली बात तो मुझे गिवन है कि H1 और H2 क्या है, सब ग्रुप है जी के। इट मीन्स कि वो ग्रुप भी होंगे। अगर वो ग्रुप है तो हर किसी के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। तो इट मीन्स E जो है वो H1 से बिलोंग करेगा और E जो है वो H2 से बिलोंग करेगा। क्यों, बिकॉज E इज़ द आइडेंटिटी। अगर E बिलोंग कर रहा है H1 से और E बिलोंग कर रहा है H2 से, इट मीन्स कि जो E है वो इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। अगर E बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 से, इसका मतलब क्या है कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो एम्प्टी तो नहीं है। हमें शो करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, सब ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं हम कि A, B बिलोंग करते हैं H1 इंटरसेक्शन H2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, A और B वो H1 से बिलोंग करता है और A, B वो H2 से बिलोंग करता है। सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप, तो इसका मतलब क्या है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर A और B H1 से बिलोंग करते हैं तो दिस इम्प्लाइज A इंटू बी का इन्वर्स वो भी H1 से बिलोंग करेगा। एंड अगर A और B H2 से बिलोंग करते हैं तो इन दैट केस A इंटू बी इन्वर्स भी H2 से बिलोंग करेगा। अगर अब ये इससे बिलोंग कर रहा है, इस इट मीन्स क्या है कि A B का इन्वर्स H1 इंटरसेक्शन H2 से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमें क्या लिया था, हमने लिया था A और B H1 इंटरसेक्शन H2 से, और हमने क्या प्रूव कर दिया, A इंटू बी का इन्वर्स वो भी H1 H2 से बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या होगा प्रूव कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, इज सब ग्रुप ऑफ G, इज सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पर होती है हमारी थ्योरम खत्म। नेक्स्ट मेरे पास है थ्योरम 7th। इसमें क्या है, सेम वही थ्योरम है जो हमने करी थी, वहाँ पर मैं बात करी थी दो सेट की, H1 और H2 की। यहाँ पर हम बात करेंगे पूरी फैमिली की। तो वहाँ यहाँ पर क्या है, एन आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स दैट इज
इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज सब ग्रुप, यानी कि कितने भी अगर हम एलिमेंट लें H1 H2 H3 अप टू सो ऑन, उन अगर सारों को हम करें इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, एक मेरे पास सब ग्रुप आएगा। यानी कि एक फैमिली है सब ग्रुप की, अगर उस फैमिली के सारे मेंबर्स का हम करें इंटरसेक्शन तो वो मुझे क्या देगा, एक सब ग्रुप ही देगा। सेम काम है, तो लेट अस सी कैसे करते हैं। तो मान लिया हमने कि जी जो है वो एक ग्रुप है, अब हमें शो करना है कि एक फैमिली ऑफ सब ग्रुप। तो फैमिली को हम कैसे शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि इस फैमिली का नाम क्या है, एच है। तो एच में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, H1 H2 H3 अप टू सोन, तो उसको हम कर लेते हैं रिप्रेजेंट एच लैम्डा से, जहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा मेरे पास बिलोंग करता है टी से। अब टी क्या है, टी है इंडेक्स सेट। ये क्या है मेरे पास, एक फैमिली ऑफ सब ग्रुप है बी, यानी फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी, फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। क्योंकि उसने कहा कि जो फैमिली के मेंबर है उसका आप करेंगे अगर इंटरसेक्शन तो वो भी क्या आना चाहिए, एक ग्रुप आना चाहिए। ये सारी क्या है, एक फैमिली ऑफ सब ग्रुप है। एंड टी मेरे पास क्या है, इज एन इंडेक्स सेट। टी मेरे पास क्या है, एक इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर एंट्रीज आएंगी, लैम्डा की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड सो ऑन, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो टी के अंदर कवर है। दिस इंप्लाइज कि जो टी है वो क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि जो भी सारे एंट्रीज आएंगे यहाँ पे लैम्डा की वो टी से आएंगी। या आप कह सकते हैं कि लैम्डा बिलोंग्स टू एन, अगर वो नेचुरल नंबर से अपनी एंट्रीज को लेते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या आता है कि जो एच लैम्डा है वो क्या है, सब ग्रुप है जी का, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू टी। यानी कि अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ लैम्डा की, H1 H2 H3 अप टू सो ऑन, वो सारे क्या हैं, सब ग्रुप है जी के। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि अगर सारे एलिमेंट्स का मैं लूँ इंटरसेक्शन तो वो भी क्या होगा, मेरे पास एक सब ग्रुप होगा। यानी कि मुझे क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ सारे एलिमेंट वो क्या है, एच लैम्डा, और लैम्डा कहाँ से बिलोंग करता है, टी से, इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो मुझे ये प्रूव करना है कि सारे एलिमेंट का जो है इंटरसेक्शन वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। तो इसको मान लेते हैं, लेट अस से एच डैश इज इक्वल्स टू दिस। तो अब हमें प्रूव करना है कि एच डैश क्या है, एक सब ग्रुप है। तो उसको कैसे करेंगे, सेम वही मेथड, हम लेंगे कोई दो एलिमेंट ए और बी एच डैश से, जहाँ पे एच डैश क्या ही है, और हम क्या प्रूव कर देंगे कि ए इंटू बी का इनवर्स एच डैश से बिलोंग करता है। तो कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो लेट करते हैं ए कोमा बी बिलोंग करता है एच डैश से। अगर वो एच डैश से बिलोंग करे इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी मेरे पास बिलोंग करता है उन सारे एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन से। अगर वो सारे एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है कि वो किसी न किसी एक एलिमेंट के अंदर जरूर होगा, यानी कि किसी न किसी एक सब ग्रुप के अंदर वो जरूर आएगा एलिमेंट ए और बी। फॉर ईच लैम्डा बिलोंग टू टी, क्योंकि ए और बी कब आएंगे इंटरसेक्शन में, जब वो हर एलिमेंट के अंदर होंगे। क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट। अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए H1 मेरे पास है 2 3 4, H2 मेरे पास है 2 3 और H3 मेरे पास है 2। तो अगर मैं निकाल लूँ H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3, तो उसमें मेरे पास क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट जो होगा तीनों में, और तीनों में मेरे पास क्या कॉमन एलिमेंट, 2 और 2 या मेरे पास, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। यानी कि सिर्फ 2 आया मेरे पास ऐसा एलिमेंट जो तीनों में कॉमन है। अगर अब ए और बी मेरे पास एच लैम्डा से बिलोंग करते हैं, और एच लैम्डा मेरे पास क्या है, एक सब ग्रुप है जी का, एंड एच लैम्डा क्या है, इज सब ग्रुप ऑफ जी। अगर वो सब ग्रुप है जी का इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट अगर ए भी बिलोंग कर रहा है एच लैम्डा से, इट मीन्स कि ए इंटू बी का इनवर्स भी एच लैम्डा से बिलोंग करेगा। अगर ये चीज़ है इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी इनवर्स वो बिलोंग करेगा उनके इंटरसेक्शन से भी, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू टी। क्योंकि ए इंटू बी इनवर्स ये सारे बिलोंग करता है एच लैम्डा से, और अगर ये सबसे बिलोंग करता है इट मीन्स क्या है कि वो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। अगर वो चीज़ आती है इंटरसेक्शन में इसका मतलब क्या है कि ए इंटू बी का इनवर्स वो किससे बिलोंग करता है, इसकी मेरे पास क्या थी वैल्यू, एच डैश। तो हमने क्या किया, हमने लिया था ए और बी एच डैश से, और हमने क्या शो कर दिया कि ए इंटू बी का इनवर्स वो किससे बिलोंग करता है, एच डैश से। इट मीन्स क्या हुआ कि जो एच डैश है वो मेरे पास क्या है,
सब ग्रुप है जी का, क्योंकि यही मेरे पास क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। अगर मुझे प्रूव करना है एच डैश को कि वो क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो फ्रेंड्स आज हमने जो बची थ्योरम थी वो हमने खत्म कर ली है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। So till then, bye bye and have a good day. Thank you so much.